नेपाल देवताओं की भूमि, हिमालय की गोद में बसा एक छोटा सा देश जहां हर यात्रा एक तीर्थ यात्रा जैसी लगती है। भारत और चीन के बीच छुपा इसकी सीमाओं के भीतर विविधता की एक अनोखी दुनिया बसती है। यहाँ की हवा में संभावनाओं की खुशबू है। हर मोड़ पर कोई नई खोज आपका इंतजार करती है कि यह विरोधाभासों की भूमि है जहाँ तराई के गर्म जंगल बर्फ से ढके हिमालय में बदल जाते हैं जैसे ही आप यहाँ पहुँचते हैं। अगरबत्तियों की खुशबू, सड़क किनारे भोजन की महक, प्रार्थना घंटियों की गूंज और बर्फ से ढकी चोटियों के पीछे लहराते प्रार्थना झंडे आपको घेर लेते हैं। नेपाल साहसी यात्रियों के लिए खेल का मैदान है, आध्यात्मिक खोजकर्ताओं के लिए शरण स्थली और संस्कृति का जीवित संग्रहालय। यहाँ आप सुबह अन्नपूर्णा की चोटियों पर सूरज की पहली किरण देख सकते हैं और दोपहर में 1000 साल पुराने मंदिर की शांति में खो सकते हैं। नेपाल आपको धीमा होने, गहरी सांस लेने और ध्यान से देखने के लिए आमंत्रित करता है। ये सिर्फ एक गंतव्य नहीं बल्कि एक अनुभव है जो आपकी आत्मा में उतर जाता है। बस RS-99 में अपनी क्रिएटिविटी को प्रो लेवल पर ले जाएं, वो भी इंडिया और नेपाल दोनों के लिए 100% भरोसेमंद और बिल्कुल असली। इसमें मिलेगा आपको प्रीमियम फीचर्स, लाखों टेम्पलेट्स, बैकग्राउंड रिमूवर, रिसाइज टूल्स और बहुत कुछ। स्टूडेंट्स, क्रिएटर्स और बिजनेसेस के लिए परफेक्ट है। मैं खुद इसे 2 साल से इस्तेमाल कर रहा हूँ और ये पूरी तरह सेफ और जेन्युइन है। अगर आप भी कैनवा प्रो लेना चाहते हैं तो अभी व्हाट्सएप करें। ऑफर लिमिटेड टाइम के लिए है, मौका मत गंवाना। हिमालय नेपाल की रीढ़ है। सगरमाथा, माउंट एवरेस्ट समेत दुनिया की सबसे ऊंची चोटियां यही हैं। ये पर्वत सिर्फ भू आकृतिक संरचनाएं नहीं बल्कि देवताओं का निवास और श्रद्धा के स्थल हैं। नेपाल का असली अनुभव इन्हीं पर्वत श्रृंखलाओं में ट्रैकिंग करना है। एवरेस्ट बेस कैंप और अन्नपूर्णा सर्किट जैसे ट्रैक्स साहस और आत्मखोज की यात्रा है। हर कदम एक साधना है जहां आप पर्वतों की लय और अपनी सांसों से जुड़ते हैं। पर्वतारोहण यहाँ वीरता, त्रासदी और विजय की कहानियों से भरा है। यहाँ छोटे ट्रैकिंग पिक भी हैं जो रोमांस की शुरुआत के लिए उपयुक्त हैं। शिर्पा समुदाय की ताकत और संस्कृति इन पर्वतों से गहराई से जुड़ी है। उनकी जिजीविषा और गर्मजोशी नेपाल की आत्मा का हिस्सा है। हिमालय में यात्रा करना सिर्फ दृश्यों के लिए नहीं बल्कि इन अद्भुत समुदायों से मिलने और संतुलन से जीने का तरीका देखने का अनुभव है। नेपाल के तराई के मैदान, घने जंगलों और बलखाती नदियों की दुनिया है। यहाँ के राष्ट्रीय उद्यान जैसे चितवन और बर्दिया वन्य जीवन के लिए स्वर्ग हैं। चितवन में ग्रेटर वन हॉर्न राइनो को देखना या बर्दिया में बंगाल टाइगर की झलक पाना किसी जंगली रोमांच से कम नहीं। जीप सफारी, जंगल वॉक और डोंगी की सैर यहाँ के अनुभव को और भी खास बनाते हैं। पक्षी प्रेमियों के लिए चितवन में 500 से ज्यादा प्रजातियां दर्ज हैं। आसमान रंग और संगीत से भर जाता है। नदी किनारे मगरमच्छ और घड़ियाल देखना प्रकृति की विविधता का अद्भुत अनुभव है। थारू काइस की पारंपरिक जानकारी और जंगल से उनका जुड़ाव आपकी यात्रा को और गहरा बना देता है। इन जंगलों में ठहरना, रात को सिर्फ प्रकृति की आवाजें सुनना आपको धरती की मूल लय से जोड़ देता है। नेपाल की नदियां हिमालयी ग्लेशियरों से निकलकर देश की जीवन रेखा बनती हैं। ये कृषि, जल विद्युत और रोमांचक राफ्टिंग का आधार है। कोसी, गंडकी, कर्णाली जैसी नदियां घाटियों और दर्रों से गुजरती हैं। राफ्टिंग ट्रिप रोमांस के साथ ग्रामीण नेपाल की झलक भी देती हैं। त्रिशूली या सेती जैसी नदियों पर फ्लोट ट्रिप बदलते दृश्यों और शांत पानी का अनुभव कराती हैं। ये नदियां हिंदू संस्कृति में पवित्र मानी जाती हैं। किनारे छोटे मंदिर और श्मशान घाट उनकी आध्यात्मिक महत्ता दर्शाते हैं। पोखरा की फेवा झील अन्नपूर्णा की बर्फीली चोटियों का प्रतिबिंब अपने शांत जल में समेटे हैं। यहाँ डूंगा की सैर अनिवार्य है। हिमालय की ऊंचाई पर स्थित कोक्यो और तिलिचो जैसी झीलें शुद्धता और शांति का अनुभव कराती है। ये हिमालय के हृदय का प्रतिनिधित्व करती है। नेपाल की आत्मा गहरे से आध्यात्मिक है। यहाँ हिंदू और बौद्ध परंपराएं सदियों से साथ साथ चलती हैं। काठमांडू घाटी मंदिरों और स्तूपों से भरी है। पशुपतिनाथ मंदिर शिव को समर्पित जीवन और मृत्यु के संस्कारों का केंद्र है। स्वयंभूनाथ स्तूप मंकी टेम्पल घाटी के ऊपर स्थित है। यहाँ से पूरी काठमांडू घाटी का दृश्य दिखता है। स्तूप की सफेद गुंबद और बुद्ध की सर्वदर्शी आंखें ज्ञान और करुणा का प्रतीक है। बौद्धनाथ स्तूप तिब्बती बौद्ध धर्म का दिल है। यहाँ तीर्थयात्री और भिक्षु लगातार प्रार्थना करते हैं। स्तूप के चारों ओर तिब्बती संस्कृति का जीवंत केंद्र है। शाम को यहाँ की रोशनी और मंत्रोच्चार एक शांत अनुभव देते हैं। धार्मिक एकता और प्राकृतिक सुंदरता का संगम है।
नेपाल की असली समृद्धि उसके लोगों और विविध संस्कृतियों में है। 100 से अधिक जातीय समूह, अनूठी परंपराएं और उत्सव यहाँ की पहचान है। काठमांडू के नेवारी तराई के थारू और पहाड़ों के गुरुमगर समुदाय नेपाल की सांस्कृतिक बुनावट को रंगीन बनाते हैं। यहाँ साल भर उत्सवों का चक्र चलता है। तिहार, होली, इंद्र जात्रा जैसे पर्व हर जगह मनाए जाते हैं। नेपाली लोगों की आत्मीयता और नमस्ते का अभिवादन हर यात्रा को खास बना देता है। यहाँ अतिथि को परिवार जैसा सम्मान मिलता है। दाल भात, मोमो, याकची स्थानीय भोजन संस्कृति का स्वादिष्ट हिस्सा है और साझा भोजन सामाजिक जीवन का मूल है। नेपाल की यात्रा प्राकृतिक सुंदरता और गहरी आध्यात्मिकता की खोज है। यहाँ रोमांच और शांति एक साथ मिलते हैं, लेकिन सबसे बड़ी छाप छोड़ती है नेपाली लोगों की भावना, उनकी दयालुता, दृढ़ता और अतुलनीय आतिथ्य, जो नेपाल को बार बार यादगार बनाता है। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई है तो लाइक करें, शेयर करें और कमेंट सेक्शन में अपना फीडबैक जरूर दें। सब्सक्राइब बटन पर प्रेस करें ताकि ऐसे ही इंपॉर्टेंट टॉपिक पर वीडियो आ सके। थैंक्स फॉर वॉचिंग। राधे राधे।